व मन वालहू व तम बुरहानहू व आज़म शानहू की हमद और सना के बाद हुज़ूर सरवर कायनात मग़फ़िर मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात सैयद सरवरा दस्तगीर जहाँ गम गुसार ज़मां हामी बेकसां कायदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दरूद व सलाम का तोहफ़ा पेश किया। दुआ है अल्लाह पाक इसको कबूल फरमाए और हमारे माँ बाप की बख्शिश व मग़फ़िरत का सामान बनाए। पिछले जुमातुल मुबारक पर आले रसूल के खूबसूरत चश्म चिराग हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपका ज़िक्र खैर किया। आज के इस मुख्तसर वक़्त में कातिब वही सहाबी रसूल हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपका ज़िक्र खैर करेंगे, क्योंकि हम अहले सुन्नत हैं। अहले सुन्नत अहले जन्नत हैं। हम हुजूर के असहाब से भी प्यार करते हैं, हुजूर की आल से भी प्यार करते हैं। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, ला यस्तवी मिनकुम मन अनफका मिन क़ब्लिल फ़त्हि व क़ातल उलाइका आज़मु दरजतम मिनल लज़ीना अनफ़क़ू मिन बादु व क़ातलू। अल्लाह ने फरमाया, फ़तह मक्का से पहले कुछ लोगों ने इस्लाम कबूल किया और फ़तह मक्का के बाद कुछ लोगों ने इस्लाम कबूल किया। अल्लाह पाक कुरान पाक की इस आयत में बता रहा है और ज़माने वालों को समझा रहा है कि जिन लोगों ने फ़तह मक्का से पहले इस्लाम कबूल किया और जिन्होंने फ़तह मक्का के बाद इस्लाम कबूल किया, ये दोनों बराबर नहीं हैं। फरमाया फ़तह मक्का से पहले इस्लाम कबूल करने वालों का दर्जा बड़ा है। फ़तह मक्का से पहले इस्लाम का झंडा अपने सीने में लगाने वालों का मकाम बड़ा है। और फरमाया फ़तह मक्का के बाद भी कुछ लोगों ने इस्लाम कबूल किया, शान उनकी भी बड़ी है। देखो, जब मेरे नबी के सहाबा हुजूर के पास बैठने वाले, हुजूर की रहमत वाली चादर से रहमतें लूटने वाले, कुरान कह रहा है ला यस्तवी, वो बराबर नहीं है, कईयों के रुतबे बुलंद हैं। तो फिर मेरे नबी की अपनी शान का क्या आलम होगा। अल्लाह ने दोनों चीज़ों को बयान करके फरमाया कुछ लोग फ़तह मक्का से पहले मुसलमान हुए, कुछ फ़तह मक्का के बाद मुसलमान हुए। अल्लाह ने इन दोनों को बयान करके आखिर में फरमाया कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने सब से जन्नती होने का वादा कर लिया है। जो फ़तह मक्का से पहले हुए वो भी सहाबी हैं, जो फ़तह मक्का के बाद हुए वो भी सहाबी हैं। और अल्लाह ने फरमाया
फतह मक्का से पहले और बाद वालों, तुम दोनों से जन्नती होने का वादा हो चुका है। अब देखिए कोई बंदा कहे जी फलां सहाबी जन्नती नहीं, माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह, और तबर्रे करे सहाबा पे, तो उसके मुंह में खाक है। हम किसी और की बात नहीं मानेंगे, हम रब का कुरान मानेंगे, क्योंकि अल्लाह फरमा रहा है ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह की बातें तब्दील नहीं होती। मन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, दुनिया में बड़े बड़े सच्चे हैं, लेकिन अल्लाह से बढ़ के कौन सच्चा हो सकता है। मन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, दुनिया में लोग बातें करते करते बहुत बातें करने वाले सच्चे हैं, लेकिन कुरान कहता है रब से ज़्यादा सच्चा कौन है। वो अल्लाह फरमा रहा है कि मेरे नबी के सारे सहाबा जन्नती है। और ये मेरे पास तिरमिज़ी शरीफ मौजूद है, सियासता की एक किताब है, इसमें हदीस मौजूद है। मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तमस्सुन नारु मुस्लिमन रानी औ रा मर रानी, फरमाया जिसने मुझे देखा या मेरे देखने वाले को देखा, मुझे देखा या मेरे देखने वालों को देखा, फरमाया उसको जहन्नम की आग नहीं छुएगी। ये तिरमिज़ी में हदीस मौजूद है। तो गोया कुरान पाक ने भी रिजल्ट यही दिया कि मुस्तफ़ा के सहाबा जन्नती हैं, और हदीस पाक ने भी यही समझाया है अपना ईमान ख़राब ना करो, मुस्तफ़ा के सारे सहाबा जन्नती हैं। हम अहले सुन्नत हैं, हम आले रसूल से भी प्यार करते हैं, असहाबे रसूल से भी प्यार करते हैं, लेकिन ये बात याद रखें, हम आले रसूल से सिर्फ इसलिए प्यार करते हैं कि ये मेरे आका की आल है। असहाबे रसूल से इसलिए प्यार करते हैं कि ये हमारे रसूल के असहाब हैं, वरना अरब में रहने वाले बड़े लोग हैं। हम इन लोगों से इनकी ज़ात की वजह से प्यार नहीं करते, हम इनसे रिसालत माब की वजह से प्यार करते हैं कि ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल है और ये मेरे आका के असहाब हैं। और देखें एक बंदा कहे मैं आशिक़ रसूल भी हूँ, मैं पीर भी हूँ, मैं बहुत बड़ा मुहिब्बे आले बैत भी हूँ, और फिर आले असहाब रसूल पे तबर्रा करे, उनको गालियाँ दे, तो फिर इश्क़ रसूल कामिल नहीं है, क्योंकि हम तो उनसे प्यार ही हुजूर की वजह से करते हैं। इश्क़ रसूल तब कामिल होगा जब दोनों हस्तियों को दोनों हाथों से सलाम पेश किया जाएगा। और आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने ये बताया है कि इन हस्तियों से प्यार कैसे किया जाए। लैसा हुब्बुस सहाबा लैसा हुब्बुस सहाबा ले ज़वातिहिम, और मैं सहाबा से प्यार इनकी ज़ात की वजह से नहीं है, वला हुब्बु अहलल बैत ले अनफुसिहिम, और अहले बैत से भी प्यार इनकी ज़ात की वजह से नहीं है, बल हुब्बुहुम जमिया, आले रसूल से असहाबे रसूल से प्यार ले वुसलतिहिम बे रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यार है तो फ़कत रिसालत माब की वजह से है। और फिर आगे फरमाया फमन अहब्बा रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाजब अन युहिब्बहुम जमीआ। ये बड़ी अहम बात है, आप जितने बैठे हैं तवज्जो से सुने। फरमाया जो हुजूर से प्यार करता है उसके ऊपर वाजिब है कि वो हुजूर के सहाबा से प्यार करे। जो मुस्तफ़ा से प्यार करता है उसके लिए वाजिब है कि वो मुस्तफ़ा की आल से प्यार करे। तो फिर क्या ख्याल है हमारे सीने कितने खुश नसीब हैं कि जिन सीनों में आले रसूल का भी प्यार है, असहाबे रसूल का भी प्यार है।
और फिर फरमाया फमन अब गदा बादहुम साबत अन्नहु ला युहिब्बु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मैं जिस बंदे ने आले रसूल और असहाबे रसूल से बुग़्द रखा और फिर कहा मैं रसूलुल्लाह का आशिक हूँ, तो फरमाया वो आशिक नहीं है, इसलिए कि आले रसूल को सलाम ही इसलिए है कि ये मेरे मुस्तफ़ा की आल है, और असहाबे रसूल को भी सलामियाँ इसलिए हैं कि ये मेरे कमली वाले के असहाब हैं। तो फरमाया बुग़्द रखने वाला कभी आशिक रसूल नहीं होता, और मोहब्बत करने वाला जब हुजूर से मोहब्बत करता है तो इन दोनों से भी मोहब्बत करे तो फिर क्या है, वो खुदा का भी महबूब बन जाता है। जिस हस्ती का मैं आज जिक्र कर रहा हूँ हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वज़ीमुल मर्तबत सहाबी रसूल हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा रसूलुल्लाह के चचा के बेटे हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा हज़रत फ़ारूक आज़म के बेटे हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम के बेटे हैं। ये तो मैंने चंद नाम लिखे हैं, सहाबा किराम की एक पूरी जमात है जिन्होंने हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायतें नकल की हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, इमाम बुखारी एक बंदे से हदीस लेने के लिए गए तो वो अपने जानवर को लेकर खड़ा था, जानवर थोड़ा सा उससे दूर था, तो उसने झोली को उठाकर जानवर को अपनी तरफ बुलाया कि जानवर को पता चल जाए मेरी झोली में कुछ है। तो जब वो जानवर आया तो उसने झोली नीचे कर दी। इमाम बुखारी ने उससे हदीस नहीं ली। उसने कहा जी आप मुझसे हदीस क्यों नहीं ले रहे हैं? पर मैं तूने जानवर के साथ धोखा कर दिया तो सरकार की हदीस से कैसे नहीं कर सकते? तो जब एक बंदे के अंदर खराबी हो तो इमाम बुखारी उससे हदीस नहीं लेते, और जो बंदा ही खराब हो उससे सहाबा कैसे हदीस ले सकते हैं? गोया सहाबा ने बताया है हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे तान करने वालों, अमीर मुआविया हमारे सरदार हैं, हमने इनसे हदीसें सुनकर इनसे हदीसें लेकर ज़माने को दी है। और बहुत सारी हदीसें आपने नकल की हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। खुदा की इज़्ज़त की कसम मिंबर पे बैठा हूँ, कोई इसमें धांधली वाली बात नहीं। दुनिया में मसलक अहले सुन्नत ऐसा मसलक है जो किसी की भी तौहीन नहीं करता, उसका ताल्लुक़ किसी तरह से ही हुजूर से हो वो उसको सलाम पेश करता है, इसलिए कि ये मेरे आका के असहाब हैं और ये मेरे मुस्तफ़ा करीम की आल है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैं खेल रहा था तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुलाया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उद्उ ली मुआविया, फरमाया जाओ मेरे मुआविया को बुला कर लाओ। यार किस ज़ुबान से उतरा है? आला हज़रत फरमाते हैं वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, मोहब्बत नाल आखो सुभान अल्लाह। हुण मेरे नाल मिल के पढ़ो वो ज़बान जिसको सब कुन की कुन, उसकी नाफिज़ हुकूमत बेला। और आला हज़रत ने तो ये भी फरमाया वो दाहन जिसकी हर बात वही ये खुदा, चश्माए इल्म हिकमत बेला। सलाम दा शेर है, इंज पढ़ो पता चले कि दीवाने बैठे हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत बेला, शम्माए बज़ में है
हिदायत पहला। हुजूर ने फरमाया उद ओली मुआविया, मेरे मुआविया को बुलाओ। ये वो ज़बान है जिस ज़ुबान पे ज़र्रा था तो आफ़ताब बन गया, कांटा था तो गुलाब बन गया। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुला कर लाया, और जब भी वही नाजिल होती तो मुस्तफ़ा करीम इनको बुलवा कर वही लिखवाया करते थे। सुभान अल्लाह। क्या मेरे आका को नहीं पता था ये बंदा ख़राब है? नहीं, याद रखें, मुस्तफ़ा उनके दिल को भी जानते थे, इसलिए मुस्तफ़ा ने उन्हें अपना राज़दान बनाया था। जो हज़रत अमीर मुआविया पे तबर्रे करते हैं उनके लिए बहुत बड़ा सबक है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उद ओली मुआविया। यार उनके अम्मी अब्बू ने उनको मुआविया कहा होगा, लेकिन हम तो मुआविया इसलिए कहते हैं कि ज़ुबान रसूल से मुआविया उतरा है, ज़ुबान रसूल से मुआविया उतरा है। बड़ी काबिल तवज्जो बात है। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये जो कुछ बेगैरत ख़तीब थे, उन्होंने मुआविया का नाम का माना ही बड़ा गलत लिया और गलत तलाश किया। लेकिन हमने कहा मुआविया का माना तो देखो, माना है सबसे ज़्यादा खुशबू वाले हैं और शहद से ज़्यादा मीठे हैं, जिनको मुस्तफ़ा कहें बार बार उद ओली मुआविया, उद ओली मुआविया, उसको ज़माना हज़रत अमीर मुआविया कहता है। फिर अच्छी कह सकते हैं मेरे आका के जितने भी असहाब हैं, ऐसे पुराना शेर है, सारे आंदा होगा, मिल के पढ़ो जरा। मेरे आका के जितने भी ऐसी मुबारक जमाअत पहला। हज़रत उजैना और रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं। हज़रत अकरा बिन हाबिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये भी सहाबी रसूल हैं। दोनों हुजूर के पास आए, आका हमें कुछ इनायत फरमाएं। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उद ओली मुआविया, मेरे मुआविया को बुलाओ। अब वो दोनों सामने बैठे हुए हैं। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, फ़कातबा लहुमा किताबन। मेरे आका ने फरमाया ए अमीर मुआविया, इनको ज़रा लेटर लिख कर दो, इनको लेटर लिख कर दो, ख़त लिख कर दो। अब एक बात की तरफ आप लोगों की तवज्जो लेना चाहता हूँ, कायनात का सबसे बड़ा दरबार मेरे आका का है और कायनात के सबसे बड़े बादशाह का फरमान है लेटर लिख कर दो। और कहा किसको जा रहा है? हज़रत अमीर मुआविया को जा रहा है। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ख़त लिख दिया। फ़राबदा उजैना तो किताबहू फ़ी इमामतिही, उन्होंने उस ख़त को पकड़ा, अपना इमामा शरीफ उठाया, सर के अंदर ख़त रख के ऊपर इमामा शरीफ रख लिया। ये हज़रत उजैना ने ऐसे किया। दूसरे सहाबी थे हज़रत अकरा बिन हाबिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत अकरा कहने लगे अमीर मुआविया बताओ तो सही ख़त में लिखा क्या है, ख़त में क्या लिखा है? हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सोच में पड़ गए। अगर ख़त वाली गुफ्तगू मेरे नबी ने इनके सामने ज़ाहिर करनी होती तो हुजूर इनके सामने ही ऊंची आवाज़ से फरमा दे ये लीजिए, ये लिख दो। लेकिन अल्लाह के नबी ने मुझे अपना राज़दान बनाया और मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया लिख दो, तो मैंने लिख दिया है।
अब हज़रत अकरा बिन हाबिस को जो जवाब दिया मेरे आका के सहाबी ने, वो कितना अजीम जवाब था। हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अकरा बिन हाबिस को कहा, वो जो मैंने ख़त लिख कर दिया गया और हज़रत उयाना ने अपनी दस्तार के नीचे रखा गया, सुन फीहा मा उमिर तो बेही, और मुझसे पूछने वाले मैंने ख़त में क्या लिखा गया सुनो, और जो जो मेरे नबी ने आर्डर किया गया वही वही मैंने ख़त में लिख दिया गया। जो जो मेरे आका ने मुझे फरमाया गया वही वही मैंने ख़त में लिख दिया गया और ज़माने वालों को बताया गया। और राजदान इसको कहा जाता गया, राजदान इसको कहा जाता गया। अगर मेरे नबी ने उनके सामने इबारत को जाहिर नहीं किया तो ख़त मैंने लिखा गया, मैंने भी उनके मसले का जवाब दे दिया, लेकिन अंदर वाली तहरीर को जाहिर नहीं किया। और मैंने बता दिया जो ज़ुबान मुस्तफ़ा से उतरा है अमीर मुआविया ने वो सारा कुछ लिख दिया गया। मेरे आका के जीतने भी हजे आवाज नहीं आई हूँ तो माशाल्लाह किन्ने दीवाने बैठे हुए जो मोहब्बत नाल मेरे आका के जीतने भी ऐसी मुबारक जमात पहला। हाँ हाँ, दो सहाबी, एक हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, दूसरे हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये दोनों सहाबा हर वक्त हुजूर की बारगाह में रहते थे, बल्कि मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करते थे। हाँ हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो सहाबी रसूल हैं। अगर आज कोई कहे जी इनका तो रुतबा ही कोई नहीं है, इनकी शान में तो हदीस ही कोई नहीं है, इनके मकाम में तो बातें ही कोई नहीं है, मैं कहता हूँ तेरे मुंह में खाक आए। उनका रुतबा पूछता है जो रहते ही मुस्तफ़ा के कदमों में है। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके बारे सीरत हलबिया वालों ने लिखा, मुलाज़िमैन लिकताबती बैन यदैहि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी वाही व गैरिही। फरमाया सुनो, मुआदा भी लिखना होता तो अमीर मुआविया को बुलाया जाता, खतूत भी लिखने होते तो अमीर मुआविया को बुलाया जाता, रब का कुरान मेरे नबी पे नाजिल होता, अगर कुरान लिखना होता तो फिर भी हजरत अमीर मुआविया को आवाज़ दी जाती। तो गोया मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुआदे, अपने खतूत और रब की आयतें लिखवा के ज़माने वालों को बताया मेरे अमीर मुआविया की शान बड़ी वराउल वरा है। और यही हम अहले सुन्नत का अकीदा है। हम कहते हैं मुस्तफ़ा के हर सहाबी को सलूट करते हैं। हम मुस्तफ़ा की आल में से हर शहज़ादे को अपने सर का ताज मानते हैं, इसलिए कि वो मेरे आका की आल है। हाँ, मुशाजरात सहाबा हुए हैं, बड़े बड़े हुए हैं, लेकिन वो उनके आपस के मामलात हैं। हम कौन होते हैं उन पे बहस करने वाले। हम अली पाक को भी सलाम करते हैं, अमीर मुआविया पाक को भी सलाम करते हैं। हाँ, हज़रत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक बार हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुलाकात के लिए आए। 19 साल, तकरीबन 19 साल आपने हुकूमत की है। मुलाकात करने के लिए आए, आपने अपनी कुर्सी छोड़ दी, अपना तख्त छोड़ दिया। हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने तख्त के ऊपर बिठाया और जितनी देर सैयदा पाक का शहजादा बैठा रहा, हज़रत अमीर मुआविया हाथ बांध के खड़े रहे, हाथ बांध के खड़े रहे। जब वो अपनी मर्जी से चले गए तो उसके बाद आप तख्त पे बैठे। लोगों ने कहा हुजूर आप तो हाकिम वक्त है, आप तो वजीर आजम हैं, आप उनके सामने हाथ बांध के खड़े हो गए हैं। फरमाया तुम्हें पता ही नहीं इनकी शान क्या है, ये तो हम शक्ल मुस्तफ़ा हैं जिनको इमाम हसन मुज्तबा कहा जाता है। आज मैं इनके एहतराम में खड़ा हुआ हूँ तो इनकी अम्मी फातिमा ज़हरा राजी हो गई है, और जिसने खातून जन्नत को राजी कर लिया गया उसने मुस्तफ़ा को राजी कर लिया गया है। मेरे आका के जितने भी
मुबारक जमात बेला। अल्लाह जन्नती 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 जन्नती। ये शान है मेरे नबी के सहाबा की। सुभान अल्लाह आखो ज़रा। जुमे वाले दिन आंदे जे तो सुभान अल्लाह ज़रा ज़्यादा आख लिया करो, कल परसों भी कहते रहना तुम सुभान अल्लाह आखो। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कभी कभी हुजूर का पानी का मशकीज़ा पकड़ के ना सरकार को वज़ू करवाया करते थे। तो एक दिन हज़रत अबू हुरैरा, किताबों में आता है फमारा दा बीमार हो गए, बीमार हुए तो अब पानी का मशकीज़ा पड़ा है, अबू हुरैरा नहीं आए। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करीब थे। फ़हमलहा मा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखा अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कि अबू हुरैरा नहीं है तो मशकीज़ा खुद पकड़ लिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि एक सहाबी पानी लेकर आते हैं तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चलना शुरू किया। जहाँ पे वज़ू करना था हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मशकीज़े से पानी का मुँह बनाकर हुज़ूर की तरफ किया। सरकार ने वज़ू किया। जब वज़ू किया तो मेरे नबी ने सर उठाया और एक नज़र देखी हज़रत अमीर मुआविया की तरफ से। सर उठाया और एक नज़र देखा और आला हज़रत फरमाते हैं जिस तरफ उठ गई दम में दम, और मिल के पढ़िए जिस तरफ उठ गई दम में दम, आ गया उस निगाह इनायत पहला। मेरे आका ने देखा वो नज़र जो तेरी मेरी नज़र नहीं थी, और मैं इन्नी आराम माला तरौना जिमें मैं वेखदा इवें तुसी नहीं वेखदे। इन्नी असमाऊ माला तस्माऊन जिमें मैं सुनदा इवें तुसी नहीं सुनदे। लोग ताश ते अड्डियां ते बह के मुस्तफा करीम दियां अजमतां दा वज़न करदे ने। असी क्या होए जहान दे विच तराजू ही नहीं पड़िया जिहदे विच मेरे आका दे मकाम नूं तोलिया जाए। कोई हद है उनके उरूज की, बालगल उला बिकमालिही। ये मेरे आका करीम की शान है। नज़र उठाई, देखा हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ। या मुआविया, ए मुआविया, इन वुल्लीता अमरन, अगर तू अमीरुल मोमिनीन बन जाए, अगर तू अमीरुल मोमिनीन, बोलो अगर तू अमीरुल मोमिनीन बन जाए तो दो काम करना, फत्तकिल्ला, अल्लाह से डरते रहना, वादिल और इंसाफ करते रहना। हज़रत अमीर मुआविया ने जो जुमला कहा है, इस जुमले के लिए मैंने ये बात पढ़ी है। फरमाने लगे अल्लाह की कसम, इससे पहले कभी मेरे दिल में ख्याल ही नहीं आया था कि मैं अमीरुल मोमिनीन बनूंगा, कभी ख्याल ही नहीं आया था। लेकिन आज अल्लाह के नबी ने जो अगर फरमा दिया तो मैंने कहा वक़्त आएगा मैं अमीरुल मोमिनीन बनूंगा। ये हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं जिनकी तरफ मुस्तफ़ा निगाह रहमत है। और फिर दरियाए रहमत खुला था। दरियाए रहमत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अमीर मुआविया, क़यामत का दिन होगा, हशर का भरा मैदान होगा, जब जन्नत में मैं दाखिल हो जाऊंगा, मैं तुम्हें खुशखबरी दूँ, तेरी मेरी जन्नत में मुलाकात ज़रूर होगी। मैं भी तेरे सामने आऊँगा और तू भी मेरे सामने आएगा। गोया मुस्तफ़ा ने दुनिया में बता दिया, और लोगों मेरा अमीर मुआविया जन्नती भी है और जन्नत में मुस्तफ़ा का दीदार भी करेगा। जन्नती भी है और जन्नत में कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार भी करेगा। कौन अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिन्होंने 64,65,000 मुरब्बा मील पे हुकूमत की है। फिर रिपीट करने लगा हूँ, 64,65,000 मुरब्बा मील पे हुकूमत की है। कौन
कौन अमीर मुआविया जिन्होंने 163 हदीसें लेकर मुस्तफ़ा से ली है और उम्मत मुस्तफ़ा को दी है। 163 हदीसें और एक हदीस बड़ी प्यारी, हुजूर की हर हदीस ही बड़ी प्यारी है। इन्ना माना कासिमुन वल्लाहु योती, हुजूर ने फरमाया अल्लाह मुझे देता है, मैं कायनात में तकसीम करता हूँ। ये इमाम बुखारी ने लिखी है हदीस। बुखारी पढ़ने वालों, बुखार तो तुम्हें आ जाता है, ये हदीस क्यों नहीं आती? इन्ना माना कासिमुन वल्लाहु योती, हुजूर फरमाती हैं अल्लाह मुझे देता है, कासिमुन मैं तकसीम करता हूँ। काबिल तवज्जो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो फ़ाते शाम व कब्र से हैं, ये वो सहाबी रसूल हैं, वो सहाबी रसूल हैं जिन्होंने आब पाशी के लिए सबसे पहले नहर बनवाई थी। और जो हजरात उम्रे पे गए हैं ये इस बात की तस्दीक करेंगे कि ओहद पहाड़ के साथ आज भी वो नहर वाली लाइन मौजूद है। अगरचे वो खुश्क हो गई है तो वो और बात है, लेकिन ये हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो नहर बनवाई थी। इसी नहर को बनवाते हुए जब मजदूर और मिस्त्री काम कर रहे थे तो हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी कब्र मुबारक का इल्म नहीं था, तो एक कुदाल आपकी कब्र की मिट्टी के साथ जब लगा तो नीचे से पाँव जाहिर हुआ। 46 साल के बाद, 46 साल के बाद पाँव ऐसे था जैसे अभी इनको कब्र में लेटाया गया। ये मेरे आका के ग़ुलामों की शान है, तो मुस्तफ़ा की अपनी शान का क्या आलम होगा। कुछ लोगों ने कहा जी हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये कातिब वही नहीं है। मैंने कहा शर्म करो, इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाते हो। आओ किस किस ने लिखा है ये कातिब वही है? किरमानी बुखारी की शरह है, उसमें लिखा है हज़रत अमीर मुआविया कातिब वही है। इब्ने असाकिर ने लिखा है कि हज़रत अमीर मुआविया कातिब वही हैं। अस्सवाइकुल मुहर्रिका पढ़ के देख, उन्होंने लिखा हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कातिब वही हैं। मदारिजुन नबुव्वत वालों में लिखा है कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कातिब वही हैं। फतुल बारी शरह सही बुखारी वालों ने लिखा है हज़रत अमीर मुआविया कातिब वही हैं। सीरत हलबिया वालों ने लिखा है हज़रत अमीर मुआविया कातिब वही हैं। और ये मुंह उठा के कह दें कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कातिब वही नहीं है, ये हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे तबर्रा करते हैं जी वो यजीद के बाप हैं। हमने कहा यजीद खबीस है, पलीद है, लानती है, लेकिन वो सहाबी रसूल हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, कुरान पढ़ो, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम नबी हैं, उनका बेटा किनान उसने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का कलमा नहीं पढ़ा। अल्लाह ने ये नहीं देखा ये नबी का बेटा है, अल्लाह ने ये देखा है इसने कलमा पढ़ा है कि नहीं, मेरे नूह को नबी माना है कि नहीं। अल्लाह ने उसको गर्क कर दिया। मुझे बताओ इधर नूह अलैहिस्सलाम नबी हैं, फिर रिज़ल्ट क्या निकला कि अच्छों में मंदे और मंदों में अच्छे पैदा होते हैं। उधर अबू जहल है, अबू जहल इस्लाम का बहुत बड़ा दुश्मन है अबू जहल, और उसका बेटा इकरमा सहाबी रसूल बन गया है। तो ये है अच्छों में मंदे और मंदों में अच्छे पैदा होते हैं। लेकिन उस पलीद की वजह से हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शानों का इनकार करना, उनके मकाम का इनकार करना, जिनको उम्मत मुस्तफ़ा का मामू कहा जाता है, क्योंकि इनकी सगी हमशीरा हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो मेरे मुस्तफ़ा करीम की ज़ौजा मोहतरमा हैं, उम्मुल मोमिनीन है, मोमिनों की माँ हैं। गोया हमारी माँ उम्मे हबीबा हैं, उनके भाई हज़रत अमीर मुआविया हैं, वो हमारे मामू हैं। सुभान अल्लाह। खुद रहा लिहाजा इन पे तबर्रा करने वालों होश के नाखन लो, खुदा की इज्जत की कसम मुस्तफ़ा के सारे सहाबा शान वाले हैं, हुजूर की सारी आल शान वाले हैं। ये मेरे पास क्या है, ये अंदर किया औखा सवाल नहीं किया, सारे बोलो किया ऐ मैं सामने रख लिया रे। तुसी हुण पढ़ो कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद
लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मैनू सच्ची सच्ची दसना है, मेरी सैड नहीं लैनी तो किसी की भी नहीं लैनी। असी इन्ने वड़िया ने एक सूरत पढ़ी है, बरकत आई होगी कि नहीं? बरकत आई होगी कि नहीं? एक सूरत पढ़ी तो इन्नी बरकत, जो दो पढ़ीए तो बरकत ज़्यादा होंगियां कि नहीं? जो तीन पढ़ीए, जो चार पढ़ीए, जो होर दो रकू पढ़ दिए, ये तो ख़त्म वाला मसला तो तुहाडे को हल कराता, जो मुफ्ती तुहानू बनाता, ये हल हो गया। ये चीज़ां सामने रख के पढ़ना कित्थों आंदा है? तुसां हुण पढ़िया, सारियां पढ़िया ना, बड़ी काबिल तवज्जो बात है। जी कूंडिया ने ख़त्म, ये कूंडों का ख़त्म क्यों दिलाया जाता है? इसका कभी बैकग्राउंड देखा है? ये 22 रजब हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के विसाल का दिन है, उनकी वफ़ात का दिन है, जो कल का दिन गुजरा है। और शिया हजरात 22 रजब को कूंडों के ख़त्म दिलवाते हैं, किस लिए? उनकी वफ़ात की खुशी में कि ये यजीद के बाप फौत हुए हैं, उनकी वफ़ात की खुशी में मनाते हैं। इमाम जाफ़र सादिक का तो नाम वो इस्तेमाल करते हैं, इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम इस्तेमाल करते हैं। हमने कहा हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम विसाल 15 रजब को, उस दिन दिलवाओ ख़त्म। अच्छा, ख़त्म सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, रात हो, सुबह 10 बजे हो, दोपहर 10 बजे हो, शाम रात जब भी हो, ख़त्म जायज़ है? ख़त्म है? किसी ने हदीसें देखनी हो तो मेरे पास ढेर पड़ा है, मानने के लिए एक ही काफ़ी है, नाम मानने के लिए हज़ारों भी काफ़ी नहीं है। समझ आई है? हुजूर ने उंगली का इशारा किया, चांद के 2 टुकड़े हुए, हबीब यमनी कलमा पढ़ के चला गया, लेकिन अबू जाल अबू लहब फिर भी ना माने। तो मानने के लिए एक ही काफ़ी होती है। बड़ी काबिल तवज्जो बात है ये जो कहा जाता है जी रात के वक़्त ही पकानी है हलवा पूड़ी है, सूरज निकलन तो पहलों देनी है, सूरज निकलन तो बाद ना पकानी है, ना देनी है, ना ये करना, ना फलां करना। इन चीज़ों का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तुम सुबह पकाओ, दोपहर पकाओ, शाम पकाओ। इमाम बुखारी ने लिखा है कि हज़रत साद की वालदा फौत हो गई, हुजूर से अर्ज़ किया आका मेरी अम्मी फौत हो गई है, मैं क्या सदका करूं? फरमाया पानी का कुआं खुदवा दो। मुझे बताओ रात 10 बजे अगर उनकी अम्मी के नाम पे जो पानी का कुआं खोदा गया है, अगर उससे कोई पानी पीता है, अम्मी को सवाब पहुँचता था कि नहीं? पहुँचता सी कि नहीं? तो पता क्या चला, दुआ का और इसाले सवाब का टाइम कोई नहीं है। जब मर्जी करो दुआ भी पहुँच जाती है, इसाले सवाब भी पहुँच जाता है। लेकिन इसलिए उस दिन हलवा पूड़ी पकाना कि ये हज़रत अमीर मुआविया के विसाल की खुशी है, तो हरगिज़ हरगिज़ नहीं। हम अहले सुन्नत क्या करते हैं, हम उस दिन को अगर कोई हलवा पूड़ी पकाता है तो हम हज़रत इमाम जाफ़र सादिक के भी इसाले सवाब करते हैं, हज़रत अमीर मुआविया के भी इसाले सवाब करते हैं। और वैसे इन राफदियों के बीमारी का इलाज तो कराची में एक मर्द कलंदर ने कर दिया, जिसको ज़माना अमीर अहले सुन्नत कहता है। मौलाना इलियास कादरी अत्तारी रज़वी, उन्होंने किया इलाज। उन्होंने 15 रजब को खीर पूड़ी बांटी है, 15 रजब को। और कल हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी ख़त्म दिलाया है। और पिछले दिन हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत थी, उनका भी ज़िक्र खैर किया है। ज़माने वालों को बताया है, ओ गड़बड़ करने वालों, ओ सुनो, हम मुस्तफ़ा की आल के भी नौकर हैं, मुस्तफ़ा के असहाब के भी नौकर हैं। वो एक स्कॉलर उठा, ये बड़ी अहम बात है जो मैं आपसे कर रहा हूँ बिलखसूस नौजवानों से। वो एक स्कॉलर उठा, उसने कहा जी इल्मुल कलाम की किसी किताब में हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अज़मत का चैप्टर ही नहीं है। मैंने कहा तुम्हें पता ही नहीं, इल्मुल कलाम में मनाक़िब बयान ही नहीं होते, इल्मुल कलाम में तो उसूल बयान होते हैं और बाब होते हैं हदीसों के। अगर तुम्हें कोई चैप्टर नज़र नहीं आया तो हमारे पास आओ, हम तुम्हें दिखाते हैं। यह तिरमिज़ी शरीफ है, यह तिरमिज़ी शरीफ है। मैंने कहा इस तिरमिज़ी में इमाम हसन का भी बाब बांधा हुआ गया,
इमाम हुसैन का भी बाप बांधा हुआ है, सैयदा खातून जन्नत का भी बाप बांधा हुआ है, मौला अली पाक का भी बाप बांधा हुआ है। वो चारों बाप ठीक हैं, चैप्टर चारों ठीक हैं, लेकिन कुर्बान जाऊं इमाम तिरमिज़ी पे, इन्होंने हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी पूरा चैप्टर लिखा हुआ है। हर सहाबिया नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबिया नबी, ये पूरा चैप्टर मौजूद है। और ये तो एक किताब है, इन्हीं की एक और किताब है जामिउल कबीर, उसमें भी बाप बांधा हुआ है। ये मेरे पास उसदुल गाबा फी मारफत सहाबा, ये 8000 सहाबा पे लिखी जाने वाली किताब है, 3 जिल्दों में मेरे कुतुब खाने में मौजूद है। इन्होंने भी पूरा चैप्टर हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे बांधा हुआ है, पूरा चैप्टर। अरे तू और देखना है तो ये मेरे पास है मुस्तदरिक अल सहीहैन मुस्तदरिक लिल हाकिम, ये 6 जिल्दों में हदीस की किताब है। इन्होंने भी हज़रत अमीर मुआविया की शानें बयान की है। हदीस सुने, बड़ा लुत्फ़ आएगा। आज पहली बार पढ़ने का मुझे भी इत्तेफाक हुआ, नए नए मौजू पढ़ता हूँ आपकी दुआओं से तो बड़ा कुछ मिलता है। एक बार हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास हज़रत जाफिर तैयार जो मौला अली पाक के भाई हैं, उनके बेटे अब्दुल्ला बिन जाफिर मुलाकात के लिए आए। इन्होंने मुलाकात की, जब मुलाकात कर ली तो मुलाकात करने के बाद इन्होंने क्या किया, बे अल्फ दिरहमिन, इन्होंने 2 लाख दिरहम, अमीर मुआविया पाक ने 2 लाख दिरहम हज़रत अब्दुल्ला को गिफ्ट किया, इसलिए कि तू हज़रत जाफर का बेटा है और हज़रत जाफर मौला अली के बेटे हैं। ये दुश्मनों के साथ ऐसे होता है? मुझे बताएं, दुश्मनों के साथ ऐसे होता है? दुश्मना को तो अगले पहले भी ला लेंगे ने, इस सजना नाल इंज होंदा जे, किना नाल होंदा जे। ये फतावा रिजविया है, 32 जिल्दें हैं इसकी मेरे पास मौजूद है। ये आप जैसे एक आशिक रसूल ने लेकर दी, उसने कहा जी आप पढ़े थे। फतावा रिजविया में 4 रिसाले, कितने? मेरे आला हजरत ने लिखे हैं, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में। और फिर ये 10वीं जिल्द में तो आला हजरत ने फैसला कर दिया, और वो फैसला क्या है, 10वीं जिल्द है, सफ़ा नंबर 201 है। उन्होंने कहा हज़रत अली पाक और हज़रत अमीर मुआविया पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, इन दोनों के दरमियान मामला हुआ है। हक़ पे मौला अली थे, लेकिन सुनो ये इज्तिहाद था, अमीर मुआविया पाक का इज्तिहाद दुरुस्त नहीं था। इधर भी सहाबा थे, उधर भी सहाबा थे, लेकिन क्या फ़ैसला किया, कहा फ़र्क़े मरातब बेशुमार, इन सारियां दे मरतबे बेशुमार, फ़र्क़े मरातब बेशुमार, हक बदस्ते हैदरे करार। कहा हक मौला अली की तरफ था, और ये तो मेरे आका की हदीस है, अली जहाँ तू होगा हक उधर ही होगा। सुभान अल्लाह खुदरा। कहा फ़र्क़े मरातब बेशुमार, हक बदस्ते हैदरे करार, मगर मुआविया भी हमारे सरदार, मगर मुआविया भी हमारे सरदार, इसलिए कि वो सहाबी रसूल हैं। वो कौन है? कहा तान उन पर भी कारे फुज्जार। और आला हजरत से किसी ने पूछा था, हजरत अमीर मुआविया को जो गालियां देता है या तान करता है, तो सुनो आपने जवाब क्या दिया है। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने जो जवाब दिया वो यहाँ पे लिखा हुआ है। फरमाया कल्बुम मिन कलाबिल हाविया, जो हज़रत अमीर मुआविया पे तान करता है वो जहन्नम के कुत्तों में से कुत्ता है। यह मेरे पास फतावा रिजविया है, जिल्द नंबर 29, 29 जिल्द का नंबर है, और सफ़ा नंबर 264 है। यहाँ पे आला हजरत ने लिखा है, जो सहाबी रसूल हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे तान करे, कलाबुम मिन किलाबिल हाविया, कल्बुम मिन किलाबिल हाविया,
वो जहन्नमी कुत्तों में से कुत्ता है, वो जहन्नमी कुत्तों में से। लिहाजा हम सहाबा के भी मानने वाले हैं, हम आले रसूल के भी मानने वाले हैं। अल्लाह पाक हम सब को क़यामत तक जो जिंदा रहने वाले वो तो हैं, क़यामत तक आने वाली हमारी नस्लों में भी अल्लाह ऐसे आशिक पैदा फरमाए कि उनके सीने में एक दरख्त मेरे नबी की आल के प्यार का हो, एक असहाब के प्यार का हो। फिर ओ भी तो गज बज के मेरे कमली वाले दा हर यार बड़ा सोहना। हुण जरा झूम झूम के बड़ा पता चले हुजूर दे सहाबी दा जिक्र कीता मेरे कमली वाले दा। अजे अजे पूरी आवाज नहीं आई, ऐज जो जोर नाल पढ़ो और पता चले हुजूर दे आशिक बैठे हुए ने। ते हजरत अमीर मुआविया पाक दा जिक्र कीता मेरे कमली वाले दा हर यार, और मेरे कमली वाले दा घर बार। अल्लाह पाक हुजूर की मोहब्बत में मरना जीना नसीब फरमाए। आज 23 रजब है, कल 24 है, परसों 25 है और सुमार वाले दिन 26 है। बैठ जाइए, सुमार वाले दिन 26 रजब है। सुमार वाले दिन 26 रजब का वो दिन है जो सूरज गरूब होया। फरमाया जिबरील जन्नत के बूहे खोल दे ते फरिश्तियां नूं जरा कह दे आसमानां नूं सजा देन, ते जिबरील इजराइल नूं कह दे अज किसी की रूह नहीं कढ़नी। तो मौला होन की लगा, फरमाया मेरा यार उत्ते आउण लगा, मेरा यार आ रहा है। इंशाअल्लाह हम सोमवार वाले दिन नमाज इशा है हमारी 8 बजे, 8:40 पे हम नमाज तस्बीह पढ़ेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह महफिल होगी और उस महफिल में बयान ही इंशाअल्लाह मिराजुन नबी के मौजू पर होगा इंशाअल्लाह। आमीन साहब हम सलाम इन पढ़ाया जरा तो एक बार मोहब्बत ना नारा लो, नारा तकबीर, नारा रिसालत। अच्छा ऐ की है भाई, बोलो तो सही सारे। ये मुसल्ला वा जिन्होंने जाए नमाज किया जाता, इनू की कहा जाता? ये सानू एक बंदे ने लैके दी, उन्हें कहा जी तुसी विछाओ तो इतने नमाज़ा पढ़ाओ तो साढ़े फौजशुदा नूं इहदा सवाब मिले। ये काफ़ी साल पहले होंदा, साढ़ा साल बाद मुसल्ला बदल जाता। ये तुहाड़ियां दुआवां नाल इमाम नहीं बदलता लेकिन मुसल्ला बदल जाता साल बाद। तो वो साल बाद मुसल्ला साड़ा बदल जाता, वो गया तो अगला आ गया, अगला गया तो अगला आ गया। ठीक है, ये मुसल्ला जिहदे वास्ते भी बिछाया गया ओदी कबर तो ठंडी होती रही, क्योंकि तो सुभाना रब्बी अल-आला दी सदावां लगियां ने। तो बाहर तुसीं आंदियां वेख लिया वा कि पत्थर पिया होया वा, तो ये संगे मरमर सेन दे विच लगना। तो ये वो संगे मरमर नहीं जिहड़ा साल बाद बदल जाना, साल बाद। तो मैं पिछले तो पिछले जो मैं ऐलान किया तो मैनू एक दोस्त ने पिछों आवाज़ मार के हाँ फजी रोक दो, हाँ फजी रोक दो। मैं क्या खैर होवे, उन्हें कहा जी 25,000 रुपया मेरे लो। तो अज अज पत्थर आया किन्ने दा जी? 98,000 का पत्थर आया, 97,000 का पत्थर आया जे, चंद पैसे उत्ते ने। तो मैं तुहानू ये नहीं कहना कि तुसी बैंकन जाके 97 हुणे मैनू लिया दो, लेकिन मैं तुहानू ये फजीलत मुसल्ला चुक के दसी है। तुहानू पहलों नहीं थी पता ये मुसल्ला क्यों चुकया वा, लेकिन मैं तुहानू इस तो दसी कि एक कपड़े का मुसल्ला 1 साल वास्ते कबर नूं इन्ना ठंडा करदा। तो यह संगे मरमर मुस्तकिल। तो क्या इस मजमे दे विच कोई ऐसा बंदा है जिहड़ा कहे पत्थरां वास्ते असीं 5,000 रुपया देने हैं? माशाअल्लाह जी, खलील साहब ने कह दिता, लो जी अमीन साहब ने कह दिता, नासर साहब ने कह दिता, आ 15,000 हो गया जी। आ लो जी, ए दोस्त आंदे ने जमीलाबादो साढ़े पीर भाई ने हमीर अब्दुल्ला साहब, इन्होंने कह दिता 20,000 हो गया जी। और आसफ साहब ने कह दिता जी, अपना दलीप साहब ने कह दिता 30,000 हो गया। हाजी असलम साहब ने 5,000 दिता, पहलों कलीना वास्ते पैसे दिते सन, 35,000 हो गया रे। तो मिनट हुण शायद पूरा होया होवे, हाँ मिनट होने तो 35,000 हो गया है। तो पहले किन्ने आया सी? 25 तो 35 रहा सी, तुहाडा बड़ा सही है, 60 हो गया है। तो पिछे रह गया, हाँ जी, तो पिछे कितना रह गया? चलो 30,000 कर लो, है 30,000 सीधा साधा। तो हजे भी ओ माशाल्लाह फरूक साहब बाहर बैठे ने, उन्हें भी 5,000 कह दिता।
लो जी 40 हो गया जी। माशाअल्लाह ये बाबा ने सा इन्होंने वास्ते नारा ला दो, इन्हें नगद दिता। नारा तकबीर, नारा रिसालत। ये जिन्ने भी बैठे तुसी तो ये मेरे अब्बा जी को पढ़ते रहने और यकीन करो ये अजे भी उन्हें एहतराम करते जिवें अब्बा जी का कर देंगे। इन्हों की मुहब्बत अल्लाह इन्हों सलामत रखे। तो 5000 नगर 45 हो गया जे, 45 हो गया जे। तो जिक्र भी अमीर मुआविया पाक का किया है, ठीक है। तो वो कहते नारा हैदरी भी ला देना चाहिए वा। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, नारा गौसिया। हर सहाबी या नबी, हर सहाबी या नबी, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। लो हुण अगों मैं ना गिनती घट नहीं करनी, हुण यही करना कि जो मैं ऐलान करना ना तुसी उदों सुनता बनिया ने। हुण जेड़े कहंदे असीं लुक लुक के देने आ, कुछ ऐसे भी लोग होंगे ने वो कहते यार साडा नां नहीं लेना। हुण जिन्हें 25,000 दिता उन्हें कहा मेरा नां नहीं जे लेना, ठीक है। तो कुछ लोग होंगे ने जिन्हें इदा देने। हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्हें 1 दिरहम सारे के सामने दिता, 1 दिरहम लुक के दिता, 1 दिरहम दिने दिता, 1 दिरहम रात दिता। अल्लाह ने कुरान की आयत नाज़िल फरमाई ये चारे काम अली पाक ने चंगे किए ने। तो तुसी हुण मुहब्बत नाल तशरीफ लियाओ, जो 100 दे सकदा